राधिका के चरणों में। जैसे ही राधा रानी को देखा और मिले तो उन्होंने अपना मुकुट उठा के राधा रानी के चरणों पे रख दिया। उठाना चाहा उन प्रेममयी राधा ने, पर कृष्ण उठे नहीं। जैसे वो नीचे बैठे तो राधा रानी ने उठाने की कोशिश की, पर कृष्ण उठे ही नहीं। तो राधा रानी कहती है, प्यारे क्या चाहते हो बोलो तो। ये राधा सब कुछ सह सकती है, पर तुम्हारा इस तरह से रोना, व्याकुल होना। फिर कृष्ण के आंसू आंसू पोंछते हुए राधा रानी कहने लगी कि मैं सब कुछ देख सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा इस तरह से व्याकुल होना और इस तरह से रोना मैं वह नहीं देख सकती। इसलिए तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। श्री राधा ने कहा था, इन पर राधा का हक है, इन आंसुओं को बहाने का हक सिर्फ राधा को है, तुम्हें नहीं। कहते जो तुम्हारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं ना, इसमें केवल राधा का यानी मेरा हक है, कोई और किसी का हक नहीं हो सकता। और इसलिए अगर रोएगी तो मतलब राधा रानी रोएंगी। राधा रो सकती है, लेकिन कृष्ण नहीं रो सकते। कह रहे कम से कम मुझसे ये हक तो मत छीनो। राधा रानी कह उठी, कह रहे अच्छा बताओ क्या दे सकती हूँ मैं तुम्हें। ये बरसाने वाली तुम्हें क्या दे सकती है। एक द्वारकाधीश को। तो यहाँ पे ताना भी हो गया और प्रेम का एक कहते हैं ना कटाक्ष, वो भी है और प्रेम भी है। तो कह रहे अब तुम ही बताओ कृष्ण, मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तुम तो खुद द्वारिकाधीश हो। अपने इन चरणों को एक बार द्वारिका में रख दो, क्योंकि पहले कभी राधा नहीं गई थी। तो कह रहे हैं कि एक बार क्या करो कि तुम अपने चरण जो है द्वारिका में रख दो। झोली के रूप में अपनी पीताम्बरी जो है कृष्ण ने फैला दी थी। राधा रानी के सामने अपने आंचल को, अपनी पीताम्बरी जो उन्होंने ओढ़ी हुई थी, उसको फैला दिया कि हे राधे, अपने जो चरण है एक बार द्वारिका में रख दो। नहीं नहीं प्यारे, ऐसा मत कहो। कुरुक्षेत्र में भी तो मैं सिर्फ तुम्हें ही देखने आई हूँ। तेरी द्वारिका में मैं जाके क्या करूंगी। हाँ? यहाँ पर भी तो केवल मैं तुम्हें ही तो देखने आई हूँ। नहीं तो ब्रज में छोड़ने की अब इच्छा नहीं होती। क्यों ब्रज को छोड़ने की इच्छा नहीं होती? क्योंकि हर एक जगह पे कृष्ण का वास है ब्रज में। ब्रज का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे कृष्ण नहीं। यमुना किनारे, कदम के तेर, कहीं पर भी देख लो, हर जगह कृष्ण ही कृष्ण स्फुरित होते हैं। लेकिन फिर भी ब्रज को छोड़कर आए कि यहाँ पे कृष्ण से उनको फिर भी मिलना था, तो कुरुक्षेत्र तक तो आ गई, लेकिन द्वारिका जाने की इच्छा नहीं कर रही है। तो राधा रानी कह रही है कि नहीं, मैं जो है द्वारिका में, मैं द्वारिका नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्रज को छोड़ने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर कृष्ण कहते तो मेरे कहने से भी कुछ दिन मेरी द्वारिका में वास नहीं करोगी राधे। जिद ना करो प्यारे। तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या तुम इतनी निष्ठुर हो गई हो कि मैं तुमसे प्रार्थना करूं तो तुम भी मेरी इतनी सी बात नहीं मानोगी। तो फिर राधा रानी कहती है अब तुम जिद मत करो, बस कुछ दिन अनुविनय करने पर उतार आए थे कृष्ण। जैसे वो छलियां हैं, अपनी बातों में फंसा ही लेते हैं। तो बस किसी न किसी तरह से मनवार करके कि बस कुछ दिन के लिए चल लो। तो राधा रानी आखिर क्या करती, हृदय से भी हारी है। तो कहती है ठीक है। राधा की अपनी इच्छा ही कहाँ है। तो कहते कि जिसमें कृष्ण को सुख है, राधा रानी का सुख है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, अगर इसमें तुम्हें सुख मिलता है तो कृष्ण ही। तुम्हारी इच्छा में ही तो राधा ने अपनी समस्त इच्छाएं मिला दी है। ये एक प्रेम है कि जिसमें कृष्ण की इच्छा है उसे जो तुम कहो सो मुझे सब मंजूर है। वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे हृदय पे क्या बीतेगी नहीं बीतेगी, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ अब क्या है, उनके हृदय में केवल एकमात्र है कि कृष्ण की जो इच्छा हो रही है, जो कृष्ण चाहते हैं, वो मैं उनको वो सुख प्रदान कर दूं। श्री राधा कुरुक्षेत्र से ही अपनी अष्ट सखियों के साथ द्वारिका चली गई, पर नहीं रही थी महल में। लेकिन वो महल में नहीं रह पाई, क्योंकि इतना ऐश्वर्य भाव जो है राधा रानी के हृदय को भा ही नहीं पा रहा था। कहाँ महामाधुर्य की स्वामिनी श्री राधा रानी, उनका प्रेम, कहते प्रेम प्रीति जो है, ऐसे ऐश्वर्य भाव भवन में उनका हृदय लग भी नहीं सकता। इसलिए कह रहे वो महल में नहीं रही। कृष्ण की पटरानियों ने एक सुंदर भवन की व्यवस्था की थी राधा रानी की, पर वो महल में नहीं रही। महल के अंदर ही उन्होंने एक बहुत सुंदर महल बनवा दिया था, जहाँ पे कि वो राधा रानी रह सकती, लेकिन राधा रानी महल में नहीं रही। कहते हम तो वन में रहने वाली हैं। जो सादगी वृंदावन में है, जो प्रेम में जो सादगी है, वहां पे ब्रज का जो प्रेम है वो माधुर्य से परिपूर्ण है। द्वारिका में ऐश्वर्य बुद्धि है, ये राजा हैं, मुकुट है, शिरोमणि है, परिवार जन है,
मिलन में भी बाधा है, तो वो प्रेम में भी बाधा आ जाती है। तो यहाँ पे राधा रानी के कहते हम तो वन में रहने वाली सीधी सादी गोपियां हैं, हम महल में क्यों, हम तो कुटिया में ही रहेंगे, हमें वही प्यारी लगती है। नहीं स्वीकारा श्री राधा ने द्वारकाधीश के उस स्वर्ण महल को, और कुछ दिन वो कुटिया में ही रही। और वो कहते कि दूर कुटिया में अपनी प्रियतम के गृहस्थ जीवन से दूर, क्योंकि वहां पे क्या है, राजा जो कहते कृष्ण अपनी पटरानी अपनी पत्नियों के साथ रह रहे हैं, तो राधा रानी उनकी घर गृहस्थी से दूर रह रही है, ताकि उन पटरानियों के हृदय में भी किसी भी तरह की कोई बात ना आए, क्योंकि वहां की पटरानियां जो है कृष्ण प्रेम से राधा रानी के प्रेम से अनभिज्ञ नहीं थी। उनको लगता था ना कि ऐसी क्या बात है राधा में जो हम में नहीं है, राधा रानी जैसा प्रेम तो कोई कर ही नहीं सकता। उनकी प्रेम की इतनी गहराई है कि कृष्ण ही सिर्फ उस चीज को अनुभव कर पाते हैं। और उनकी गहराई उनके प्रेम की इतनी गहराई है कि उन दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता। 16,000 मतलब कह रहे 108 जो है ना, उन्होंने इतने विवाह किए, उसके बावजूद भी राधा और कृष्ण के बीच में कोई नहीं आ पाया। ये प्रेम की गहराई है, एक दूसरे के प्रेम की भावना वो ही समझते हैं, कोई और उनका नहीं। तो जहां प्रेम इतना गहरा होता है वहां पे नहीं आते, औपचारिकताएं चाहे कितनी भी चली जाए, लेकिन प्रेम से ही दूरियां बढ़ती हैं। प्रेम में जब वो आ जाती है ना चिटिकता, तो तब अगर जहां प्रेम है तो वहां पे दूरी नहीं आ सकती। इसलिए राधा कृष्ण जो 100 साल तक दूर रहे, लेकिन उनके प्रेम में दूरी नहीं आ पाई, वो फिर भी एक है। अभी भी दोनों के दिल एक एक दूसरे के लिए धड़कते हैं। वो अनुभव अपने आप में ही सबसे बिरला है? तो उनकी जो है, उनके महल उनके गृहस्थ जीवन से दूर थी, उनके द्वारकेश जीवन की चकाचौंध से दूर है? उस समय कृष्ण की महारानी जामवती ने बहुत सेवा की थी श्री राधा रानी की, उनकी पटरानियों में भी जो है ना, क्योंकि राधा रानी का प्रेम क्या है वो उस चीज को समझ पाना ही बड़ा मुश्किल है। उनकी प्रेम की प्रधानता को देखते हुए, उनके कुछ अंश को समझते हुए जो है, जामवती जब राधा रानी वहां पे रही थी तो उन्होंने बहुत सेवा की। हम्म। और ये जो वज्रनाभ है किसके पुत्र हैं, जामवती के ही पुत्र हैं। तो राधा रानी की कृपा से सब कुछ, बाकी सब कुछ तो नष्ट हो गया, लेकिन राधा रानी की कृपा से जो है वज्रनाभ बचे रहे। तो ये कह रहे कि जामवती ने बहुत सेवा की थी। वैसे ये संकोच की मूर्ति श्री राधा रानी किसी से अपनी सेवा क्या स्वीकारे, मतलब क्या होती, राधा रानी बड़े संकुचित उसमें रहती थी, किसी से अपनी सेवा नहीं कराती थी। हाँ, पर श्री राधा का हर समय ख्याल रखना, ये सब जामवती ने ही किया था। हालांकि राधा रानी जो है किसी से अपनी सेवा नहीं करवाती थी, ना करवाने ना करने पर भी जामवती देवी जो है वो सदैव उनकी सेवा में नियुक्त रहती थी, फिर भी वो उनका वो बड़ा ख्याल रखती थी। उस समय जामवती के साथ थे ये बालक ब्रजनाभ भी आते थे, यानी ब्रजनाभ ने भी श्री राधा रानी का दर्शन किया था। इसी बालक ब्रजनाभ ने श्री राधा रानी के चरणों में वही चिन्ह देखे थे जो श्री कृष्ण के चरणों में भी थे, क्योंकि ब्रजनाभ जो है कृष्ण की सेवा किया करते थे, चरण चरण पादप की उनकी सेवा करते थे। तो जो उनको जो चिन्ह दिखाई देते थे कृष्ण के चरणों में, तो वही चरण चिन्ह जो है वो राधा रानी के चरणों में भी दिखाई दिए। तो ये बालक बज्रनाभ वहीं पे बैठे श्री राधा राधा यही जपना आरंभ कर देते थे। तो उनके हृदय में स्वाभाविक रूप से जो है राधा रानी के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति थी, कि आज वो ही लाभ करके राधा रानी के चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। और ये बात तब की है जब वो बहुत छोटे थे। तो फिर राधा रानी, जब वो राधा रानी के चरणों को देखकर जब राधा राधा नाम रटने लग जाते, तो राधा रानी कहती हैं, क्यों मेरा नाम लेते हो, अपने द्वारकेश का नाम लो, यानी तुम अपने कृष्ण का नाम लो। पर बालक वही नाम जपता था। इतना कहने पर भी वो फिर भी राधा 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 ही कहने लगे। एक दिन बड़े प्रेम से अपनी गोद में बिठाकर श्री राधा रानी ने पूछा, अच्छा बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने क्या बोला, ब्रजनाभ आपका ब्रजमंडल, क्योंकि ब्रज की महिमा अपरंपार। ब्रज में राधा कृष्ण के प्राण बसते हैं, साक्षात राधा कृष्ण ही बसते हैं। तो कहते उन्होंने मांग लिया, कहते ब्रजमंडल, आपका श्री धाम वृंदावन,
बालक के रूप में जो है वैष्णव ने यही मांग लिया। तो राधा रानी जो है मुस्कुरा उठी, ठीक है, तुम आ जाओ ब्रजमंडल में, मेरे ब्रजमंडल में। यानी राधा रानी कृपा के बगैर ब्रज में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो सोचो हमारे ऊपर कितनी हेतु की कृपा है राधा रानी की, और हम लोग सोचते हैं राधा रानी कृष्ण हम पर कृपा ही नहीं कर रहे हैं। कितनी कृपा है कि वो हमें वृंदावन धाम बुला लेते हैं। जो ये कहते हैं ना कि हमें वृंदावन नहीं जाना, नहीं पसंद है, जब जाके या 1 घंटे में ही वापस आ जाना, 15 मिनट बैठ के, 3 घंटे जाते हैं और 3 घंटे भी जो ब्रज में नहीं बिताते, उनके दुर्भाग्य का क्या कहना। लेकिन फिर भी चले जाते हैं, राधा रानी इतनी कृपा कर देती हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन भाव से जाने पर वृंदावन जो अपने आप को प्रकाशित कर देता है, आपके भाव को प्रेम में डुबो देता है। लेकिन जो सिर्फ एक पर्यटक के उससे जाते हैं, हैं, कि सिर्फ वो घूमने के पर्पज से जाते हैं, तो जैसे दूसरी जगह घूमते हैं वो वृंदावन भी घूम कर आ जाते हैं, तो वहां के भावों को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए उनके अंदर जो है कोई चेंज नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या है, मुस्कुरा के राधिया रानी कहने लगी, ठीक है तुम आ जाओ ब्रजमंडल में। अब तो वृंदावनेश्वरी की आज्ञा हो गई थी, उनका वरदान प्राप्त हो गया था, इसलिए तो बच गए थे ब्रजनाथ। सब लोग तो कहते कि मर गए थे, लेकिन बज्रनाथ जो है बच गए और वो ब्रजमंडल में आए। और आज जब समुद्र जो है समा गई थी द्वारिका में, तब कुछ एक के साथ ब्रजनाभ और उनकी माताएं 16,000 और चल पड़े थे ब्रजमंडल की ओर। यानी जब द्वारिका डूब रही थी समुद्र में, तो बज्रनाभ जो है सभी रानियों को लेकर जो है ब्रज की ओर चल पड़े थे। साथ में अपनी उन माताओं को लेकर आ पहुंचे ब्रजमंडल में। और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, उनकी माता जब वो पहुंचे तो सारा जो वन है, पूरा का पूरा जो ब्रजमंडल है वन में परिवर्तित हो चुका था। 16,000 कृष्ण पत्नियां साथ में है। ब्रजनाभ उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था की उन्होंने, कुछ सुंदर फिर उन्होंने भवन बनवाए। पास में ही हस्तिनापुर, यानी जो दिल्ली है पहले हस्तिनापुर थी, जहां से सेवकों की भरमार फिर आ गई। क्योंकि वहां के राजा कौन थे, हस्तिनापुर के राजा तो उस टाइम पे कौन थे, परीक्षित महाराज जी। तो परीक्षित महाराज जी ने वज्रनाभ की मदद की और वहां पर जो है फिर महल बनवाए और फिर वो वहां पे रहना उन्होंने आरंभ किया। कहते हैं फिर इस तरह से उन्होंने कहते हैं कि खूब सारे सेवक सेविकाएं भेज के सब चीजों को व्यवस्थित कर दिया गया। ओ, ऐसा क्या है इस ब्रजमंडल में, मनुष्य तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, पशु पक्षी भी नहीं है यहाँ तो। ऐसा लग रहा था जैसे कृष्ण के जाने के बाद जो वृंदावन ही पूरा सूना हो गया, सब कुछ उजड़ गया। बज्रनाभ अत्यंत मधुर पुकार पीछे से किसी ने आवाज लगाई। जब अभी बज्रनाभ जो है इन्हीं सब चीजों में खोए हुए थे, तो पीछे से आवाज आई, बज्रनाभ। मुड़कर देखा बज्रनाभ, तो सब पीछे जो कौन से थे, परीक्षित थे। तुरंत झुककर बज्रनाभ ने प्रणाम किया परीक्षित महाराज जी को, अपने हृदय से लगा लिया था बज्रनाभ को। परीक्षित महाराज जी बड़े थे, लेकिन उनको क्योंकि वो कृष्ण के पर बहुत रहना, तो उनको हृदय से लगा लिया। कोई नहीं है तात इस ब्रज मंडल में, उनका ब्रजनाभ का जो हृदय बड़ा, क्योंकि अभी द्वारिका नगरी वहां पे डूब रही है, ब्रज में आए तो कोई है नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो उनका हृदय जो बड़ा कहते हैं ना जैसे फटा जा रहा है। और कह रहे कि कोई नहीं है तात यहाँ पे इस ब्रज मंडल में। मानव कि कौन कहे, कोई खग जीव भी नहीं दिखाई देते। अत्यंत दुखित स्वर में हस्तिनापुर नरेश परीक्षित से बजनाभ ने कहा। संध्या का समय हो रहा था, तभी दूर बहुत दूर एक दिया टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा था कोई कुटी है वहां पे। उस कुटी में एक ऋषि बैठे हुए जप कर रहे थे। ऋषि बड़े तेजस्वी थे, उनकी सफेद दाढ़ी थी, मुखमंडल की शोभा और बढ़ रही थी। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, ब्रजवश्री श्री राधा का नाम ही उनके रोम रोम से निकल रहा था। बजनाम और परीक्षित ऋषि के चरणों में जाकर जैसे ही प्रणाम किया, और ऋषि ने अपने नेत्र खोले और मुस्कुराए, तो उन्होंने कहा, मैं द्वारिका देश श्री कृष्ण का पपौत्र बज्रनाभ, अपना उन्होंने वो बताया। तो और मैं पांडवों का पौत्र परीक्षित, तो दोनों ने अपना परिचय दिया। ओह, मैं महर्षि शांडिल्य, तुम दोनों को देखकर आज मैं अति प्रसन्न हुआ हूँ। ये महर्षि शांडिल्य थे, तो उन्होंने अपना परिचय दिया। वज्रनाभ ने अपना परिचय दिया, परीक्षित महाराज जी ने अपना। तो जो ऋषि थे वो कौन थे, महर्षि शांडिल्य थे।
कोई साधारण नहीं है, ये नंद बाबा के पुरोहित है। कह रहे तुम दोनों को देखकर जो है मेरा मन जो है अति प्रसन्न हो गया है। महर्षि शांडिल्य बंजराज चौके, अपने आप ही है महर्षि। जैसे ही बजना आपको पता चला कि महादेव ऋषि, तो वो देखकर चौंक गए, कह रहे आप ही वो महर्षि हैं, पूज्य चरण नंद बाबा के कुल पुरोहित। तो नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं। इतनी लंबी अवधि को देख कर उनको देख के बड़ा ही अचंभा हुआ और प्रसन्न चित्त भी हो गए। ऋषि मुस्कुराए। नंद नंदन श्री कृष्ण का पुरोहित ऊपर की ओर देखते हुए उन्होंने लंबी सांस ली, क्योंकि उनको भी कृष्ण का स्मरण हो आया और अपने भावों पर कंट्रोल करते हुए बैठे। हाँ, मैं ही नंद राय और स्नेह की मूर्ति यशोदा रानी का पुरोहित हूँ। तो राधा कहते कि नंद बाबा और यशोदा मैया के वो पुरोहित हैं। तो जो उनसे मिले हुए होते हैं ना, तो ऐसा उनका अनुभव भी साथ में आ जाता है। जैसे हमारे जो गुरु वर्ग हैं, हमारे गुरुदेव हैं और जो गुरु भाई बहन है, तो गुरु भाई बहनों से मिलकर ना वो गुरुदेव का जो है ना स्मरण स्वाभाविक तौर पे चला आता है। हृदय अपने आप ही गदगद हो जाता है, हृदय द्रवित हो जाता है। एक अजीब से सुकून की अनुभूति होती है अपने गुरु भाई बहनों से मिलकर। यदि गुरुदेव के प्रति अपनी निष्ठा होती है तो गुरु भाई बहनों से मिलकर हृदय में वो लहर आती ही आती है। इसी तरह से जब वज्रनाभ ने देखा कि महाराज जो शांडिल्य ऋषि हैं वो नंद बाबा यशोदा मैया के पुरोहित हैं, तो वो उनसे मिले हैं, जुले हैं, तो उनको स्पर्श, उनका दर्शन करके ऐसा लगा मानो जैसे नंद बाबा यशोदा मैया से ही उनका मिलन हो गया हो। तो नेत्रों से झरझर आंसू बह चले वज्रनाभ और परीक्षित के। पर आज ब्रज की ये स्थिति, ऐसा वीरान क्यों हो गया है ब्रजमंडल। उठे महर्षि शांडिल्य, कुटिया से बाहर आए। वज्रनाभ और परीक्षित ने भी उनका अनुसरण किया। जैसे ही ब्रजमंडल के बारे में बात हुई तो उनका जो हृदय है वो इतना द्रवित हुआ है, और वो उठ के जो है अपनी कुटिया से बाहर आ गए। परीक्षित महाराज जी भी उनके पीछे पीछे बाहर आ गए। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा पर ब्रह्म, इतना बोलकर मौन हो गए थे महर्षि। कृष्ण का स्मरण आते ही जो है उनके मस्तिष्क में वो सारी कृष्ण की लीलाएं, उनके चरित्र, सब कुछ जैसे आंखों के पटलों पे छा गया। पल भर के लिए तो जैसे वो कुछ बोल ही नहीं पाए। फिर उन्होंने कुछ समय के बाद अपना मौन तोड़ा। और दो प्रकार की लीलाएं होती हैं भगवान की, महर्षि शांडिल्य ने समझाया। एक लीला होती है व्यवहार की, जो ऊपर से दिखाई देती है। दूसरी लीला होती है नित्य। एक व्यवहारिक की लीला जो होती एक कुछ समय के लिए प्रकट होती है, फिर अंतर्धान हो जाती है। एक दूसरी लीला होती है जो नित्य लीलाएं सदैव चलती रहती है। व्यवहारिक की लीला में विरह दिखाई देता है। महर्षि प्रेम लीला रहस्य को समझा रहे थे यहाँ पे। तो व्यवहारिकी लीला में क्या है, विरह, क्योंकि जब प्रकट है तो मिलन है, तो आनंद की अनुभूति है, लेकिन जब कृष्ण अप्रकट होकर चले गए तो विरह की अनुभूति है। तो कह रहे हैं व्यवहारिकी लीला में विरह दिखाई देता है। तो ये लीला रहस्य क्या है वो उसको समझा रहे थे। व्यवहारिकी लीला में वियोग दिखाई देता है, मिलना दिखाई देता है, बिछुड़ना दिखाई देता है, लीला का प्रकट्य दिखाई देता है और लीला का संवरण दिखाई देता है। व्यवहारिकी लीला किस तरह की होती है, जिसमें मिलन भी है, विरह भी है, लीला का होना, प्रकट होना और अप्रकट होना, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है। पर एक एक लीला चल रही है, नित्य निरंतर चल रही है, जिसमें कभी भी कोई विराम नहीं होता है। प्रलय में भी उस लीला का विराम नहीं होता। और तो और कह रहे हैं कि प्रलय में भी उस लीला का विराम नहीं है। ये नित्य लीला ब्रह्म और उनके आराधनी के साथ निरंतर चलती रहती है, जो गोलोक धाम में निरंतर चलती है, उस लीला की बात। अलादनी, ब्रजनाभ ने पूछना चाहा। अलादनी का नाम लेते ही जैसे राधा रानी का ही स्मरण है, तो कह रहे कि ब्रजनाभ ने पूछा। महर्षि के नेत्र सजल हो गए। जैसे ही राधा रानी का स्मरण हो आया, उनके नेत्र जो है अश्रु से भर गए, सजल हो गए। भावा अति वाणी अवरुद्ध हो गई। उनके हृदय में एक एक करके जो भाव है, उनके हृदय में बढ़ते चले जा रहे थे, और उनकी जो वाणी से जो कुछ बोल रहे थे, वो वहीं पर ही जो है उनकी वाणी जो है अवरुद्ध हो गई थी। वे काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाए। राधा, 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 यही नाम गूंजने लगा महर्षि के रोम रोम से। आश्चर्य, पृथ्वी का कण कण बोलने लगा था राधा, राधा। जिस तरह से शांडिल्य ऋषि राधा राम का उच्चारण कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पूरा वन ही जो है राधा रानी को स्मरण कर रहा है। आकाश भी गुंजित हो उठा, राधा, राधा, राधा।
घड़ी दो घड़ी बीतने पर जब महर्षि को होश आया, राधा कौन है, हस्तिनापुर नरेश परिस्थित श्री ने ये प्रश्न किया। राधा हमारे श्री आनंद सिंधु में डूब गए। जैसे ही राधा नाम कारणों मतलब कानों के अंदर पड़ा, तो वो एक आनंद सिंधु में, आनंद के समुद्र में डूब गए। क्या तुम दोनों ने ब्रह्म का ये नाम आत्माराम नहीं सुना? क्या तुम नहीं जानते कि ब्रह्म को आत्माराम कहते हैं? हम कहते हैं ना भगवान आत्माराम आत्मकाम है। तो क्या तुमने ये नाम नहीं सुना? सिर हिलाकर ब्रजराम ने महर्षि की बात का अनुमोदन किया कि सुना है। वह पता है तुम्हें, वो ब्रह्म अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। जो पूर्ण ब्रह्म है, वो अपनी ही आत्मा में रमण करते हैं। तो आत्मा कौन है? राधा रानी। इसलिए आत्म राम कहा गया है कि जो ब्रह्म अपनी आत्मा में रमण करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया? आत्मा राम। महर्षि शांडिल्य गंभीर चर्चा करने जा रहे थे। वह ब्रह्म की आत्मा का नाम ही क्या है? राधा। महर्षि ने बताया प्रेम है, प्रेम है ब्रह्म की राधा। ब्रह्म की प्रेम ने ही आकार ले लिया राधा रानी के रूप में। इसीलिए आत्मराम आत्मकाम कहलाते हैं। ना सो रमणी तो ना है ना। तो दोनों में कोई भेद नहीं है जब इनके रमण पे आते हैं। तो राधा रानी यानी कृष्ण की आत्मा का नाम ही क्या है? राधा रानी है। तो जो उनके अंदर जो प्रेम है, प्रेम के सागर है ना कृष्ण, तो उस प्रेम का जो रूप धारण किया, तो वो कौन है? राधा रानी। कृष्ण ब्रह्म है और उनकी आत्मा है राधा। लंबी सांस ली महर्षि ने, फिर बोले जिस भूमि में मैं बैठा हूँ, ये भूमि उन्हीं ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी की है। ये उन्हीं की जन्म भूमि है? हाँ, इसी का नाम बरसाना है। यानी शांडिल्य ऋषि से कहा उनकी मुलाकात हुई? बरसाना में। प्राचीन शास्त्र में इसका नाम बृहत्सानुपुर बताया गया था। इसी बरसाने में उस दिव्य भाद्रपत्र शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न के समय जो श्री रानी का प्राकट्य हुआ था। आहा, क्या वो दिन था! मुझे जब जब स्मरण होता, मैं भाव में डूब जाता हूँ। यहाँ बरसा था वो प्रेम का रस, पर नित्य लीला रुकी नहीं। ये व्यवहारिक की लीला थी ही जो है रुक गई, बाकी नित्य लीला तो अभी भी चल रही है। यहाँ पे बरसाने में कौन सी लीला हुई थी? व्यवहार की। यानी 7,000 वर्ष पूर्व जो यहाँ पर जो लीला हुई है, वो कौन सी लीला हुई है? व्यवहारिक की लीला हुई है। महर्षि की बातों से बजराब बड़े आनंदित हुए, क्योंकि अभी इतना दुख झेल कर आए थे। वहां पे द्वारिका नगरी जो थी, कृष्ण से बिछो हुआ था, उनका हृदय बड़ा संतप्त था। लेकिन जब कृष्ण और राधा रानी का जब इस तरह से उन्होंने श्रवण किया, तो उनको बड़ा ही, उनके हृदय जो संतप्त हो रहा था, उनको बड़ा आनंद हुआ। रात्रि होने जा रही थी। परीक्षित को लौटना था हस्तिनापुर, क्योंकि उनको तो प्रजा भी देखनी थी। तो वो उस तरह से, क्योंकि बज्रनाभ तो सब कुछ छोड़कर आ गए थे, लेकिन परीक्षित महाराज जी के पास अभी जिम्मेदारियां थी। तो परीक्षित ने फिर आने को कहकर जो है 100-200 सैनिक व्यवस्था वहां छोड़ गए, और फिर उसके बाद वो चले गए। पर बज्रनाभ को तो महर्षि शांडिल्य से श्री राधा चरित्र सुनना था, क्योंकि उनको उसी से आनंद की प्राप्ति हो रही थी, और संपूर्ण सुनना था, पूरा राधा रानी के बारे में जानना था। जिन राधा के पीछे पर ब्रह्म कृष्ण अपने आप को मिटाकर दौड़ पड़ता था। यानी राधा रानी का जो प्रेम था, उस प्रेम के वशीभूत होकर कृष्ण अपना सर्वस्व भूल जाया करते थे। जिन राधा के चरणों में अपने आप को चढ़ा देते थे, उस राधा चरित्र को वो सुनना चाहते थे। ये श्री कृष्ण के परपोता बज्रनाभ, उन्होंने प्रार्थना की शांडिल्य ऋषि के चरणों में, क्या श्री राधा चरित्र, हाँ, आप मुझे सुना सकते हैं महर्षि? मना न करें। ब्रजनाभ ने ये प्रार्थना की। इस तरह की प्रार्थना जब बज्रनाभ के मुख से सुनकर जो शांडिल्य ऋषि का हृदय जो है गदगद भर गया, और उनके नेत्रों से जो प्रेम राधा रानी का प्रेम रस बनकर जो है ना बहने लगा। तो जैसे कहे, राधे तू बड़भाग्नि कौन तपस्या कीन, तीन लोक का तारन तो तेरे आधीन। जो किसी के अधीन नहीं हुए, वो राधा रानी के अधीन हो गए। तो ऐसी तपस्या, ऐसा प्रेम, कैसा ये अद्भुत प्रेम है जो कृष्ण को भी वशीभूत कर लेता है। इसलिए राधा रानी कोई, अगर तत्वता देखा जाए, तो राधा रानी जो है उनकी आत्मा ही है, वो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। तो इसलिए राधा रानी और कृष्ण का प्रेम की क्या गंभीरता है,
उसको समझ सकते हैं। जो माधुर्य भाव से जो उसमें करते हैं, जहाँ पे प्रेम का रसास्वादन के लिए दो रूप धारण करने पड़ते हैं, एक राधा और कृष्ण। इसलिए राधा रानी के अनुगत्य बिना हम कृष्ण को कैसे सुख प्रदान कर सकते हैं। उनकी मंजरियों, जो राधा रानी की जो सखियां है मंजरियां, उनके अनुगत्य के बगैर हम कैसे राधा कृष्ण को सुखी कर पाएंगे। ये प्रेम धन कैसा है, प्रेम का गांधीर्य कैसा है, प्रेम का अनुभव कैसा है, जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तो उनको कैसे सुख प्रदान करेंगे। तो उनके गांधीर्य को, राधा रानी के प्रेम को अगली एकादशी में हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधा रानी बड़ी कृपालु और दयालु हैं। आज हम सबके ऊपर कृपा करें कि गोपी भाव प्रेम की जो एक छोटी सी एक बूंद हमारे हृदय में भी संतरित करें या स्फुरित कराएं, जिससे हम श्रद्धा युक्त होकर अपना सर्वस्व देकर जो है हरि गुरु वैष्णव की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, और कम से कम राधा रानी के चरणों में हमें प्रीति हो, हम उनसे प्रेम करने लग जाएं। बस ऐसी ही कृपा हमें वो प्रदान करें। हरे कृष्णा। अब आप लोग बोल सकते हो जो बोलना चाहोगे। अच्छा, बहुत सुंदर कथा थी, एकदम पिक्चराइज हो रही थी आंखों में। क्या ग्रंथ लाइए तो ये मेरे को भी ला दे, अपनी ग्रंथ मुझे भी ला दे, मेरा बेटा मुझे पढ़ना है। अच्छा ठीक है। कहाँ से लाई थी ये ग्रंथ? हेलो, भी वहां से मिल जाएगा आप लोगों को, अपना हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम लगा दीदी। सकते हैं। दीदी ग्रंथ दिखाना एक बार, ये फोटो भेज दे, फोटो मैं मंगा लूंगी फिर कहीं से। दिखाओ एक बार जी। क्या पढ़ रही हो, इतना फोटो आनंद भेज आ रहा है आज देती तो। एकादशी सफल हो गई बिल्कुल हमारी, और आपको तो ना बोलने से प्यास भी लग गई होगी। हूँ। हरे कृष्णा दीदी। प्यास भी लगी इतने हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बेटा। डाल दूंगी मैं, इसकी फोटो खींच के डाल देते हैं। हाँ जी रीना, आप बोलो। हरे कृष्णा दीदी। दीदी अभी जैसे आपने बताया कि राधा रानी और श्री कृष्ण को मिले हुए 100 साल हो गए थे, तो ये भी तो एक लीला का ही पार्ट है ना कि 100 साल हो गए थे, क्योंकि श्री कृष्ण राधा जी से अगर डिस्टेंस वाइज देखो तो ज्यादा दूर नहीं थे, तो वो कभी भी चाहते जब वो उद्धव जी को भेज सकते हैं तो वो खुद भी तो आकर मतलब गोपियों से मिलने के लिए, तो वो खुद भी तो आकर राधा रानी से मिल सकते थे। 100 साल का लंबा अंतराल देने की क्या जरूरत थी? बहुत सुंदर प्रश्न है। पहली बात तो कहते कि मथुरा पास था, वृंदावन से द्वारिका तो दूरी है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि उन्होंने, कृष्ण ने कहा था कि कि मैं आऊंगा, तो इस विश्वास पे कि कृष्ण आएंगे, तो सारे ब्रजवासियों ने अपने प्राण को धारण कर रखा था, और वो मर भी नहीं पा रहे थे अपने आप को। उनकी, ब्रजवासियों की ऐसी स्थिति थी कि अगर कृष्ण आए और हम उनको नहीं मिले तो उनको दुख होगा, इसलिए उन्होंने अपने प्राण धारण कर रखे हैं। और दूसरा कि जब कहते हैं ना, इंसान अभी जब चले गए थे तो किसी तरह से ब्रजवासियों ने अपने प्राणों को धारण करके किसी तरह से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। अगर इस बीच में कृष्ण उनसे मिल जाते तो उनकी अग्नि जो है, विरह अग्नि, और भड़क जाती, क्योंकि आके फिर वापस नहीं जा सकते थे। इस कंडीशन में फिर वो धारण नहीं कर पाते। अभी इंतजार विरह का चल रहा है तो चल ही रहा है, लेकिन आके वो और भड़क के फिर इस तरह से हो जाए तो वो और भी तहस नहस हो जाता। तो इस कारण जो है, लेकिन वहां के प्रेम की चमत्कारिकता ही यही थी कि वहां पे ब्रजवासी, वो साक्षात रूप पे तो कृष्ण ने, लेकिन उनको दिखाई देते थे। कृष्ण से वो बातें कर, अब जैसे इसका भ्रमर गीत में दिखाया, भ्रमर गीत में भी साक्षात उसी तरह से दिखा रहे थे कि राधा रानी कृष्ण का दर्शन कर रही हैं और उनसे बोली जा रही है, उनसे बात कर रही है, लिख रही है, मतलब बातचीत भी हो रही है, व्यवहारिक लीला भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। वहां पे उनको ताना भी मार रही है। इसी तरह से गोपियां सर्वत्र जो है कृष्ण का दर्शन करते थे। कभी वो उनको गोवर्धन में दिखाई देते, कभी उनको राधा कुंड में दिखाई देते थे। तो इस तरह से वो अपना जीवन यापन किसी तरह से अपना धारण करा। साक्षात कृष्ण आते और फिर वो जाने की बात करते तो फिर ब्रजवासी रह ही नहीं पाते। फिर भी ये एक इस तरह की परिस्थिति आई जब कुरुक्षेत्र में
कि जब वहां से भी कृष्ण की भी इच्छा है और यहाँ से भी उन्होंने सोचा कि कृष्ण से मिला जाए, तब वो जाके कुरुक्षेत्र में उनका मिलन हुआ। लेकिन तब भी वहां पे जो है उनको उस आनंद की अनुभूति नहीं हुई जो ब्रज में है। तब रथ यात्रा का भी प्रसंग आ जाता है कि अपने हृदय रूपी रथ में बिठाकर जो है गोपियां कहती हैं, कृष्ण यहाँ पे उस मिलन का आनंद नहीं है जो वृंदावन में, इसलिए तुम हमारे हृदय रूपी रथ में बैठकर हमारे साथ वृंदावन चलो। तो मानो जो रस्सी खींच के लेके जाते हैं तो जगन्नाथ जी को, तो मानो कृष्ण को ही अपने वृंदावन धाम लेकर जा रहे। तो बहुत सुंदर इस चीज से भाव जो है प्रकाशित हुआ है। तो ये चीजें हैं, तो इसीलिए वो मतलब उस विरह को और नहीं सह नहीं पाते, इसलिए कृष्ण जो है कभी नहीं गए। लेकिन कल्प के अनुसार कहते रूप गोस्वामी जी ने विदग्ध माधव या फिर कहते कि जो अपना विदग्ध माधव जो उन्होंने नाटक लिखा है उसमें बताया था कि एक मतलब वहां का किसी एक असुर को मारकर जो है वो ब्रज में आए थे। कृष्ण वापस आए थे और अपने साथ ही सारे ब्रजवासियों को लेके फिर चले गए थे। तो अलग अलग कल्प में अलग अलग तरह की लीलाएं प्रकाशित होती हैं। तो इस तरह का वर्णन जो है रूप गोस्वामी जी ने अपने विदग्ध माधव नाटक में किया है। ठीक है, तो कि एक बार वो आए थे, मिलने आए थे, तो लेकिन फिर उसी में फिर वो सबके साथ ही सब चले गए थे, फिर कुछ बचा नहीं था यहाँ पे। तो लेकिन द्वारिका लीला अपने आप प्रकाशित हो रही थी और यहाँ पे अपने आप चल रहा था। तो ये इतना ज्यादा गंभीर विषय है कि यहाँ पे तर्क वितर्क और हमारी बुद्धि से बिल्कुल अचिंत है, जो हमारी चिंता जिसका हम ना कर सके वो सब है। तो जो भी जो जितना हमें समझ आ सकता है धीरे धीरे उस चीज को ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन हरि गुरु वैष्णव वो सामर्थ्य भी प्रदान करेंगे कि ऐसे गंभीर लीलाओं के को भी हम समझ पाए और आगे बढ़ पाए इन सबसे। ठीक है, तो दीदी और जब किसी का श्री कोई कृष्ण प्रश्न? जी चले गए थे, जब श्री कृष्ण जी चले गए थे तो राधा रानी भी चली गई थी उनके साथ, जैसे आपने बताया रुक्मणी जी और काफी रानियों ने भी अपने प्राण त्याग दिए, फिर राधा रानी जी भी चली गई थी श्री कृष्ण जी के साथ। हाँ, वो कहते कि ब्रज के भी जितने परिकर है उनके भी संवरण हो गया था सब। तभी तो जब ब्रजनाभ वहां पर आए तो उनको कोई मिला नहीं, सारा सुनसान पड़ा हुआ था, तभी सुनसान पड़ा था ना। अब ये शांडिल्य ऋषि ही राधा रानी का सारा बताएंगे। अब राधा कृष्ण की लीला यहाँ से आरंभ होगी, तभी तो उनको वहां पे इतना सोना लग रहा था, कुछ भी नहीं था। तब वो अपने परिकर चले गए थे। विदग्ध रूप गोस्वामी जी ने इन सब चीज का वर्णन किया है कि अपने साथ ही कृष्ण जो है अपने सारे परिकरों को ले गए। जैसे राम जी सरयू नदी में सबको अपने साथ ले गए थे ना, जो जो नदी में गए थे सारे सब जाते चले गए। इसी तरह से जब कृष्ण गए तो कृष्ण के परिकर उनके जितने भी सब थे सब चले गए, वज्रनाभ जी रह गए थे बस। और दीदी जब ये सब ठीक कुछ है, हो गया तो उस वक्त तो रूप और किसी गोस्वामी का? जी नहीं थे ना। ये तो जब जब कृष्ण जी चले गए और उसके भी कितने 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 साल के बाद जब भक्ति कृष्ण भक्ति थी, तब रूप गोस्वामी जी और बाकी गोस्वामी जी आए थे। तो तब ये लीला रूप गोस्वामी जी ने कैसे देखी? ये तो घटना, ये तो हो चुका था ना सब कुछ। हाँ, तो रूप गोस्वामी जी कौन है? रूप मंजरी है, राधा रानी की प्रिय मंजरी है वो। तो वही रूप धारण करके रूप गोस्वामी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला हुई वो तो 550 वर्ष पूरी हुई है ना चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए हैं स्वयं कृष्ण है, तो उनके परिकर भी आए हैं। तो राधा रानी और अपनी अष्ट सखियों के साथ भी आई है, उनका पुरुष रूप धारण करके आए हैं। तो वो जो रूप गोस्वामी जो तो रूप मंजरी है वो तो राधा रानी, वो तो सारी जो लीलाओं वो तो सारी लीलाओं में प्रवेश है उनका। तो जो कुछ भी लिखा वो सारा सब कुछ स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो वो तो उनकी यही तो है तो की कृपा है। तो जो इस चीज को नहीं समझ पाते वही फिर हम लगता है तो वो तो रूप मंजरी है ना, राधा रानी की ही परिकर है वो। तो वो तो खुद ही उन लीलाओं में प्रवेश है। तो जो कुछ लिख रही है सब लिख रही है वो हमारे कल्याण के लिए सारा लिख लिखा के गए। महाचैतन्य महाप्रभु तो राधा रानी के भावों का रसास्वादन कर रहा है, हम पर कृपा करने के लिए आए। नहीं तो मंजरी कह रहे कि प्रेम रूपा जो श्री है, मंजरी जो भाव है, वो कहाँ से हमें ये सब कुछ सुनने को मिलता है? तत्त भाव क्या होता है क्या पता चलता है? अरे भक्ति किसे कहते हैं हमें वही नहीं पता था। ये तो हरि गुरु वैष्णव की कृपा है कि महाप्रभु की धारा में आके हम इन सब चीजों को समझ पाए। तभी तो निस्वार्थ भाव से लगे हैं कृष्ण के उसमें प्राप्त करने के लिए। और अनुभूति है इसलिए हम छोड़ नहीं पा रहे। जो इसीलिए तो कहा था जो अगर एक बार जिसको इस रस का रसास्वादन हो गया कृष्ण प्रेम का, वो मरता मर जाएगा लेकिन कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी जिंदगी कितनी ही तहस नहस ना हो जाए, लेकिन वो कभी भी नहीं छोड़ पाएगा। ये हालत है। ठीक है।
चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं मंडे को, ठीक है, 10:30 बजे। आज एकादशी का हरे व्रत कृष्णा। सफल हो एकादशी हरे में हम कृष्णा सब दीदी, दंडवत प्रणाम। गया। हरे कृष्ण